की मुरली को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद आज शाम को पेपर देंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन कैसा भी हो रहा हो, आपको ये सोचना है मुझे खुद को ठीक रखने के लिए देना है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं देंगे, तो बातों की वजह से आपका दिमाग पे बहुत बुरा जोर पड़ेगा और इसको आपको क्या करना है, खराब करना है क्या? नहीं ना, बचाना है इसे। और ये जो मुरली है ना, ये बचाएगी आप। तो करेंगे ना, कैसे भी करके करें। तो और कल का ध्यान रखिए, मम्मा डे का, ठीक है। और कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। हाँ, फाउंडेशन लग रहा है। अपना खाना जमा करो। बहुत मीठे और वफादार बच्चों को बाबा सेवाधारी बच्चों को याद करता है। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा था बुराई में भी बुराई नहीं देखनी। देखो कितनी आपको वो समझा रहे हैं। कौन समझाएगा? मुरली के अलावा, बाबा के अलावा कौन है आपका शुभ चिंतक? बताओ, किसको फिक्र है आपकी? आप मन से बीमार हो तो होते रहो, किसी को कोई मतलब नहीं। और जो एक आध कोई स्वार्थवश आपसे बोलेगा भी, तो वो भी क्या कर सकता है, बताओ। ठीक है, तो बुराई में भी बाबा कह रहे हैं ना, अच्छाई देख लो, तो देख लो फिर। आप मत सोचो, बाबा ने तो सोचो डेथ तक की बात पे ये बात कह दी। डेथ से बुरा तो लोगों के लिए कुछ नहीं होता, कि उसमें भी कोई अच्छाई है, तो सोचो। और सारी बातें तो बहुत छोटी हैं डेथ के आगे। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो गिले शिकवे क्या रहेंगे? तो माफ कर दो, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जब कोई मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा और आप बातों को लेके बैठे रहेंगे, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाबा भी तो कह रहा है ना, इसलिए बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए, ओम शांति। आज 23 तारीख के मीठे बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। बाबा समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब कुछ यहाँ ला के रख दो। पिता होने के नाते वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अब सफल करो और सच्ची कमाई करो, ठीक है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च माने जाते हो? आंसर है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है। जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसीलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हो, ठीक है। तो अपने महत्व को समझें, अपने महत्व को समझेंगे तभी ठीक रह पाएंगे, तभी पुरुषार्थ कर पाएंगे। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं। जीव यानी शरीर, ठीक है, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे, बच्चे मैं थोड़ी ना लेता हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ जीव नहीं ऐड हो सकता, बाकी तो सब जीव आत्माएं हैं। तुम जीव आत्माओं को अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है, तो इसीलिए तो वो न्यारी है आत्मा, तभी तो परमात्मा कहा।
तो ये न्यारी सभा हुई ना कि यहाँ पर किसका मिलन हो रहा है? हाँ, ठीक है। और वो परमात्मा जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और मिलन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, काम भी हो रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा बस। तो ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये स्कूल है, ठीक है। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं, ये स्कूल है, स्कूल में सब पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिल गई है, गद्दी की बात नहीं है। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। बाबा बोल रहे बच्चे निश्चय से बैठे हो, बगैर निश्चय तो कोई भी नहीं आ सकता। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं, इसीलिए ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम, ठीक है। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते। बाबा ने कहा तुम करोगे तभी तो देवता बनोगे, तभी दुनिया तुम्हारी सेवा करेगी, प्रजा तुम्हारी सेवा करेगी। अभी तुम करो ना सेवा, ठीक है। बाबा ने कहा वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपने प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते, ठीक है। देवताएं सेवा नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। क्या कह रहे बाबा? ठीक है, तो तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले जाति की तो बात नहीं, जैसे तो नहीं यहाँ कोई किसी का गुरु है, कोई चेले बैठे हैं, यहाँ तो सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है। उस एक भगवान के बच्चे बैठे हैं। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, तुम अभी आत्माभिमानी बने हो, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, ठीक है, और कपड़ा हमेशा नहीं पहना जाता एक ही तरह का। 2-4 दिन लगा लो, चेंज तो करोगे ना, कोई एक जैसे कपड़े कब तक पहन सकता है। तो बाबा ने कहा शरीर रूपी कपड़े को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी फट चुका है, क्योंकि खत्म हो रहा है ना, तो दूसरा पहनेंगे। बाबा कह रहे साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, ठीक है। तो साफ सुथरे कपड़े कहाँ पहनेंगे? तो ये मूत पलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही विकार से है। तो बाबा कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है रावण का राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जा रहे हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर। किससे छुड़ाते हैं? दुखों से छुड़ा रहे हैं, विकारों से छुड़ा रहे हैं। आपको छुड़ा रहे हैं और आप फिर भी भाग रहे हो वापस। यहाँ बिठाने का, मुरली सुनाने का, योग में बिठाने का मतलब क्या है? आपको छुड़ाना चाह रहे हैं जंजीरों से। लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि ये तो घर बार छुड़ा देते हैं। तो यहाँ समझने की बातें हैं कि यहाँ पर आपके मन में जो दुख लग गया है ना, उससे आपको छुड़ा रहे हैं, और उससे आपको ना छुड़ाएं तो आप तो बीमार पड़े रहो। आपको ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ठीक कर रहे होते हैं तो इसीलिए क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। डॉक्टर आपको चेक कर रहा हो और आपको नहीं, यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो तो क्या कहेगा? ढंग से मुझे देखने दो। अब आपको भी बाबा को क्या करना पड़ता है? ढंग से देखना पड़ता है। कैसे देखते हैं? यहाँ पर हर तरह से कि आपका मन कहीं पर भी किसी भी तरह से दुखी ना हो, और उस दुख से छुड़ाने की आपको आपकी पूरी बाबा की क्या रहती है? कोशिश रहती है कि ये मेरे बच्चे हैं ना, इनको तो मैं सही करूं, ठीक है। जैसे हर माँ को अपने बच्चे की टेंशन रहती है, दूसरे के पड़ोसी के बच्चे की तो किसी को नहीं होती। तो बाबा को भी दुनिया की टेंशन नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना, मैं खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो। तो आप उसकी ममता को समझिए,
आपके अंदर जैसे ममता उमड़ रही है अपने बच्चों के प्रति कि कैसे करूं इनको, कैसे समझाऊं मैं इनको, कैसे सुधारूं इनको। आप अब वो तो आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु भगवान की ममता तो समझ सकते हो आप कि आपकी ये दशा देखकर वो क्या सोचता होगा कि कैसे बीमार पड़ेंगे। रोज रोज इंजेक्शन लगाए और तुरंत खत्म। तो खुद को क्या कर लेना है, डॉक्टर के पास से भगाना नहीं है। जो भाग जाएगा डॉक्टर के पास से उसका इलाज कैसे होगा बताओ। अब डॉक्टर कैसे पकड़ के लाए आपको। तो कायदा तो यही है, मरीज को ही आना चाहिए डॉक्टर के पास। तो अभी सब कैसे हो गए हैं, मन के मरीज हो रहे हैं ना। तो जो स्पेशल मन का मरीज है उसको भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात समझो प्यार की। कौन प्यार कर रहा है आपको, भगवान कह रहे हैं अरे मेरे होकर के तुम ऐसे दुखी हो रहे हो, तुमको छुड़ाऊंगा मैं। किस चीज से, ठीक है। तो वहां जाकर फिर नई सिरा आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश अब सामने खड़ा है। बाबा बोल रहे हैं बड़े अंधेरे में पड़े हैं सब, दुनिया की जगह चौंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भल पदम पति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पौंप है, पौंप मतलब बहुत शो है, बहुत भूखा है। तो इसमें बाबा कह रहे बच्चे फंस जाएंगे सब, ठीक है। जैसे कि सीता किस वक्त फंस गई थी बताओ, क्या देख लिया था, सोने का था तो कुछ थोड़ी, क्या था वो, रावण था वो। तो बाबा भी ऐसे कह रहे हैं कि जो दिख रहे हैं ना ये चारों तरफ, जिसमें दुनिया लट्टू हो रही है, ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो चीज बड़ी अच्छी है। बाबा ने कहा वो ही खत्म होगी और वो ले डूबेगी मनुष्य को। इसीलिए अपने आप को संभाल के रखो, अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पड़ाव है दुनिया का। कहीं पर भी डूब ना जाना, और अगर कहीं डूब गए तो सारी की कमाई चट। बात समझ में आ रही है। और डूबना यही है, व्यर्थ में डूब गए, दुनिया के किसी के नाम रूप में डूब गए, किसी चीज में डूब गए, किसी भी तरह से किसी भी बात में डूब गए, तो यानी अपना खराब कर लिया खाता। तो करेंगे आप ऐसे नहीं ना, वेरी गुड। बाबा ने कहा रावण का बड़ा पौंप है, इसमें ही ललचाए मान हो गए, ठीक है। तो बाबा समझाते बच्चे झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना, तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। ये है सचखंड के लिए सच्ची कमाई, सबको वापस जाना ही है, ठीक है। बाबा ने कहा सबको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा कह रहे बच्चे सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूँ, साधुओं का पतितों का सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, जिसको जो मिले उसका कल्याण कर दो। फिर कहते हैं ना ये तो सबको पकड़ लेते हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ते। कैसे छोड़ दें, आप भगवान के बच्चे हो, हमें पर्सनली थोड़ी आपसे कुछ मतलब है, हम आपकी धन दौलत थोड़ी मांग रहे हैं, हमें क्या मतलब। सन्यासियों को इन चीजों से थोड़ी कोई मतलब होता, हम हैं सच्चे सन्यासी तो दुनिया के सन्यासी तो इस टाइम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको जो भी मिले सबको समझा दो, किसी को न छोड़ो, शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, क्योंकि और किसी की और कुछ बात उतना समझ में नहीं आएगी। कम से कम आत्मा और परमात्मा का परिचय देके छोड़ दो, और अगर भूख हुई तो दोबारा आएगा। भूख होनी चाहिए ना, बिना भूख के भोजन दे बेकार जाएगा फिर वो। तो इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान की भूख देखो, और जिस समय भूख लगी उसी समय दो, और नहीं भी भूख है तो कई बार वैसे ही दे दो, क्योंकि ये तो करना ही है। फिर अब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। हमारा टारगेट है पूरी दुनिया को कवर करना, ब्रह्मा कुमारी संस्था का जिनके ऊपर बैठा है उनका मालिक तो वो करके रहेगा कवर, कोई चाहे ना चाहे। अच्छा बाबा ऐसे बच्चों को भी पकड़ लेता है कि जो चाहते तो नहीं है, पर उनसे पकड़ के क्या करता है, काम करा लेता है। तो उसका मतलब वो चाह रहा है कि फटाफट काम खत्म हो, ठीक है। क्योंकि सफाई करें, बाबा कल बोल रहे थे क्या भर गया, घड़ा भर गया है। तो कौन निकलेगी फिर इससे, सीता और राजा,
कितनी सुंदर एक शब्द यूज किया, नहीं? तो तुम जानते हो हम बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आसुरी मत पर तुम पतित बनते आए हो। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए, पर कैसी अहो माया, जलता ही नहीं। तो मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप तो सब खत्म हो जाता है। रावण का नहीं होता, गुम होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अंदर बैठा है, शरीर में अंदर है, तो शरीर जलाने से होगा नहीं। आत्मा को लग गए हैं विकार, और वो न छूटे बाबा की अग्नि के बिना। बाहर की अग्नि से तो शरीर ही जलेगा, अंदर की जो अग्नि है विकारों की, उसको जलाने के लिए योग अग्नि चाहिए। कितना भभका होगा तभी तो जलेगा ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं तुम तप जाओ, तुम ऐसे हो जाओ बिल्कुल जैसे तप गए, बिल्कुल योग में ऐसे बैठ जाओ जैसे परम धाम के, बिल्कुल जैसे किसी आपके सर के ऊपर से कोई पानी डाले तो आप पूरा भीग जाओगे ना। ऐसे ही बाबा के फुआरा जो है सफेद रंग का आपके ऊपर सर पे बरस रहा है, और आपके अंग अंग का शुद्धिकरण हो रहा है। पूरी तरह से आत्मा क्या हो रही है, शुद्ध। इसी में बैठ जाओ, कुछ संकल्प नहीं, और चुपचाप बैठ जाओ, ठीक। तो फिर क्या कह रहे हैं, फिर जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना हमारा हुआ। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े हैं, विकारों में। बरोबर आधा कल्प से रावण का राज्य है। रावण तो जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अब आप देखो, अब आपको कितना बाबा प्यार करता है, फिर भी आपको भगवान का प्यार ना समझ के इंसानों के प्यार की भूख रहती है। अभी रावण ही तो बैठा अंदर, अंदर क्या नहीं होने दे रहा, परमात्मा के प्यार की फीलिंग नहीं होने दे रहा, उसके प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दे रही। बाकी लोगों का दिख रहा है कि ये नहीं प्यार करते, ये नहीं सम्मान देते। तो हर हाल में इस रावण को, कम से कम एक रावण को तो निकाल दो, बाकी के फिर अपने आप हो जाएंगे। असर कम तो हो थोड़ा सा, 5 का ही फुल असर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो किसी एक पे काम करो। आप ये मत सोचो कि मुझे हर तरह से अपने आप को ठीक करना है, संपूर्ण बनना है। किसी एक चीज में तो करो, चाहे तो पवित्रता में करो, चाहे किसी में भी करो, चाहे क्रोध में करो, चाहे अहंकार में करो, किसी एक में करो। बाकी उसके पीछे अपने आप, क्योंकि जहाँ पिताजी जाते हैं वहां बच्चे, मतलब समझ गए यहाँ कौन है पिताजी, रावण। रावण के मुख्य 5 शीश, तो एक जाएगा तो पीछे पीछे सारे छोटे मोटे सब दौड़े चले आएंगे, ठीक है। तो कुछ तो करें कि जो भगवान आपको किसी तरह तो एक मास्टरी का सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है। अब ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा हम सब में डाउन हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी हर चीज में आपके अंदर क्या हो गई है, कमी है। ये नहीं होना चाहिए। एक में तो फर्स्ट क्लास बनो, कम से कम बाबा के सामने, धर्मराजपुरी के सामने कम से कम ये तो बाबा देखो मैंने ये चीज कभी गलत नहीं करी। इससे पहले की आत्मा क्या हो, शरीर छोड़े। तो अब आप हर चीज में ट्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। बाकी का बाबा पे छोड़ दो। आप बाबा को कहो, बाबा मैं इस एक विकार पे काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये निकले, बाकी क्या आप देख लेना, और 100% आपको सफलता मिलेगी। हाँ वो भी ठीक है, बाबा समझाने के लिए तरह तरह से बताता है कि आपकी बात से किसी को कैसे समझ में आ जाए। किसी के अंदर आलस बहुत होगा इसीलिए कहा होगा, विकार में भरा पड़ा होगा। हाँ आलस क्या कम है, ऐसे लोग पड़े रहते हैं बस, उठने को सबको ले भी आता है। हाँ सही बात है। तो कहने मतलब कोई भी ले लो आप, ब्राह्मणों के लिए बोला। हाँ हर तरह की है। ब्राह्मण भी अगर आलस में पड़े रहेंगे तब तो डूब गई नहीं अगर। हाँ और बात समझ में आ रही है आपको। तो कोई भी एक को सुधारे अपने अंदर। बाबा कह रहे बच्चे ऐसे नहीं हो पाएगी चीजें, फिर बेहतर। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझ रहे हो ना कि रावण राज्य में दुखी बहुत हो गए। सुख और दुख का ये खेल है, गाया भी जाता है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीतेंगे तभी तो राज्य लेंगे।
राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का, वहां तो है ही सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाबा ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ब्रदरहुड है, बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। बाप बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं, बाबा का फरमान है मुझे याद करो, मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे। ठीक है, अभी का हाल देख लो, अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं, कहाँ हीरे जवाहरातों के महल और कहाँ अब ये हाल। तो अभी तुमको स्मृति आई है, 84 जन्मों की स्मृति आई ना, हम क्या थे। आप क्या कर रहे हो आप बस अभी अपने प्रेजेंट को देख रहे हो, इस वजह से अपने आप को जागृत नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, इसीलिए बार बार मुरली में याद दिलाया जा रहा है। तो अब आपको याद कितना आया? इतना सुन के भी आपको याद आ रहा है? बहुत कम याद आया है। बस ठीक है, चल रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं, पर प्रॉपर तरीके से स्वयं को ठीक तो नहीं रख पा रहे आप, क्योंकि आपको याद नहीं आ पा रहा है। दो चीजें नहीं याद आ पा रही, एक तो मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा बैठी हूँ, और दूसरा मैं कहाँ की हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं इन मनुष्यों के बीच में, जिनके बीच में रह रही हूँ, मैं इनकी यहाँ की नहीं हूँ। मेरा तो कुछ हिसाब है, तभी तो आ गई हूँ, और मुझे तो यहाँ से जाना होगा। ये आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है। 87 साल हो गए याद दिलाते दिलाते। कहने वाले कह देते हैं कि भाई क्या नाम है, वो बाबा तो रोज एक ही बात कहता है। अब ये बता दो, वो एक ही बात आपने कितने परसेंट करी, कितने परसेंट करी एक ही बात, और वो आप देख लो कितने बन गए आत्मा, कितने बन गए संपूर्ण। नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए तो रोज रोज कहना पड़ रहा है। और जिस दिन कर लेंगे उस दिन बाबा कहना छोड़ देगा। माँ बाप बच्चों को तब तक कहते हैं ना, तब वो करना ले, तो बाबा भी तो हमारा पिता है ना, तो वो भी कहता रहेगा। पिता का कहने का काम। हाँ, तो अब करना किसको है? तो अब आप चेक करो ना अपने अंदर, आप बाबा बाबा तो बहुत करते हो, वो बाबा की आपने रखी कितनी है? लाज रखनी पड़ेगी ना, उसकी लाज रखे बिना नहीं हो पाएगी बात। तो बाबा ने कभी तुमको स्मृति आई है, स्मृति लब्ध अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आके संस्कृत में गीता सुनाई। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। सही बात है, किसे संस्कृत आ रही है? तो हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है, उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी भाषा में समझाते हैं। तुम समझ रहे हो ना, बाप दादा के सामने बैठे हो, ठीक है, भगवान के घर में उसके सामने बैठे, उसकी प्रोटेक्शन में है। अभी तो माँ के आंचल में बच्चा सुरक्षित है ना, तो आप किसके आंचल में है? बाबा के आंचल में है। जितनी देर यहाँ हो उतनी देर किसके आंचल में हो? अब आगे भी उसी के आंचल में रहो, उसकी प्रोटेक्शन में रहो। अब ये तो आप ही करोगे फिर। हाँ, अब आपने घर में कितना आंचल अपना बाबा का रख रखा है बाबा का घर बना रखा है, उस हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन में रहो। बाबा ने कहा ये घर है मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं है। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है। बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे। आप स्वयं को जागृत करो, ऐसे सोई मत रहो। कब जागोगे? जब डमरू बज जाएगा शंकर जी का, तो कहेंगे नहीं हम योग में बैठेंगे अब क्या होगा बताओ? तो वातावरण बहुत खराब हो जाएगा। तो अभी कर लो, जाग जाओ, घर की जो समस्याएं हैं उनसे ऊपर उठ जाओ। समस्या तो उनके दिन तक चलेगी। इसको ऐसे समझो जैसे कि किसी को शारीरिक रूप से बीमारी है, तो उसे अंतिम दिन तक भी, मृत्यु के दिन तक भी कष्ट होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कष्ट जो है, ये हिसाब ही तो है। तो ये हिसाब तो आपका चलता रहेगा।
अब इस हिसाब से ऊपर उठ करके भी आप थोड़ा अपना हिसाब अच्छा वाला बना लो, ठीक है। तो करेंगे ना, अपने लिए तपस्या करें। बाबरी का नाम ही है परमपिता परमात्मा, अर्थात परे से परे रहने वाली आत्मा। जैसे परमात्मा भी निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है, परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है, यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बच्चे हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं और कोई ना दे सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाले, बाबा सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि दुख सुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान के लिए दुख सबसे पहले लिख दिया। जैसे कि मनुष्य ने भगवान के लिए लिख दिया है ये दुख तो आपकी वजह से ही है। तो ये नियम नहीं है, ये कायदे के विरुद्ध है। तो बाबा स्वयं बताते हैं, मैं तो तुमको मेहनत करवाता हूँ 21 जन्मों के लिए देवता बनाने को। तो सुख दाता हुआ ना, तो दुख हरता सुख करता हूँ। तो अभी तुम जानते हो कि दुख कौन देते? रावण। रावण क्या देते हैं? ठीक है, हर किसी को देखो दुखी का रखा है, किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा दुख। अपने को आत्मा समझ तो कोई दुखी ना हो, और अगर दुख है भी तो वो सूली से कांटा हो जाए। तो इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी हैं। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहाँ कोई उपद्रव नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं। बाबा ने कहा यहाँ की योग तपस्या तुम्हें वहाँ की बादशाही दिलाएगी, वहाँ तुम हर चीज को कंट्रोल में रख पाओगे। अभी ये मत सोचो, अभी खुद पे जितना जिसने कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस पे जिसने जीत लिया स्वयं को, तो बाबा ने कहा वो फिर प्रकृति को कंट्रोल में रखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो हर तरह से स्वयं को सक्षम बनाते हैं तपस्या करने के लिए, चाहे हठ योग हो, ठीक है ना। खान पान रहन सहन सबसे स्वयं को कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ना। एकदम जंगल में जाके बैठ जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं शरीर को, क्योंकि जब शरीर को कष्ट देंगे तभी तो वो अंदर से मजबूत बनेगा। और कहा भी ये जाता है कि जैसा शरीर को ढालेंगे वैसे ही हो जाएगा। किसी को ज्यादा आराम करने की आदत है तो उससे फिर काम नहीं होगा। ये शरीर की प्रकृति है, ऐसा मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जैसे जो मजदूर हैं उनके बच्चे कैसे पड़े रहते हैं छोटे छोटे से, और बाकियों के कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से तपस्या करने के लिए शरीर को क्या करना पड़ता है? साधना पड़ता है। और जो साध ले वही विजेता है, जो लड़ ले वही महान है। युद्ध कौन सी? मन की। ये मन की तो है और थोड़ी कुछ है, बात आपको समझ में आ रही है? तो शरीर को साधे, इसे जबरदस्ती किस में बिठाएं? क्योंकि आने वाले समय में आपको तपस्या करनी है। जब बाहर का वातावरण खराब हो जाएगा, जब कुछ भी सही नहीं रहेगा, तो कौन निकलेगा घर से बाहर? तो फिर तपस्या करते करते शरीर क्या हो जाएगा? सद जाएगा, फिर छूटेगा। अभी तो छूटे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने शरीर पे नियंत्रण लाओ, ठीक है। ये नियंत्रण आपको फ्यूचर में काम दिलाएगा, मतलब फ्यूचर में काम आएगा आपके, ठीक है। और यही नियंत्रण फिर प्रकृति में नियंत्रण करवाएगा सतयुग में, ठीक है। सबसे ज्यादा बेचैनी जो होती है ना यहाँ बैठने में बाबा के घर में, और जब आप घर में बैठे हैं, घर में भी आपको इतनी नहीं होगी, यहाँ ज्यादा होगी। तो हर हाल में खुद को यहाँ पर क्या करना चाहिए? कल क्या बताया था डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, क्या बताया था? हर हाल में खुद को स्ट्रेचर पर लेटा देना चाहिए, तभी तो ठीक करेगा वो। तो हर हाल में खुद को यहाँ पर बिठा देना चाहिए, तभी तो ठीक होगे। थोड़ी देर बेचैनी होगी, कितनी देर होगी? टिक जाएगा शरीर। हमारा भी तो टिका है, आपका भी टिकेगा। ऐसा नहीं बीमारी नहीं, सबको बीमारी लेकिन हमें क्या हो गया? हमें खुद को क्या करना है? साधना है। तो साधेंगे आप सभी स्वयं को, तो कम से कम 1-1 घंटे बैठने की क्या करें?
प्रैक्टिस करें, आदत डालें। ठीक है, बाबा ने देखो इतनी सहूलियत दे दी, पहले तो इतनी सहूलियत भी नहीं, सब कुर्सी बैठते हैं, पहले तो नीचे बैठते थे सब। नीचे बैठने की अपने शरीर से कोशिश करते हैं। कुर्सी पे बैठते हैं ना, वो तो शरीर अब ऐसा हो गया। कुर्सी पे बैठना अभी कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, 15-20 साल पहले की बात होगी, शर्म आती थी अगर कोई कुर्सी पे बैठ जाता था। हमें भी आती है, बड़ों के सामने बैठ संदली पे जब बैठ करके बहनें सुनाती थी तो कुर्सी पर बैठे वालों को शर्म लगती थी। वो तो अब शरीर ऐसा हो गया तो किसी कुछ कहा नहीं जाता, हर तरह की क्या होती है, सहूलियत दी जाती है कि चलो कोई बात नहीं, बाबा तो पिता है तो चलो कोई बात नहीं। तो अब इसका प्यार का क्या ना करें, नाजायज। ठीक है, क्या कह रहे, विनाश तो होना जरूर है। फिर होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं कि पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मुंह से। तो राइट बात तो तुम समझ रहे हो ना। साइंस सुनो कि कितनी तेज है, बुद्धि का काम है। साइंस को कितना घमंड है, कितनी चीज एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे। पिछाड़ी में अपने कुल का विनाश करेंगे। तुम तो हो गुप्त, तुम कोई सी लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, हमारी लड़ाई गुप्त है, किसी को दुख नहीं देते हो। बाबा बोले बच्चे मनसा वाचा करना, कोई को दुख नहीं देना। बाबा कभी किसी को दुख देते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो, आपसे जितना होता है उतना देते चलो। परिवार में पता नहीं कौन सी घड़ी, अंतिम घड़ी आ जाए, क्या रखा रह जाएगा। आप समझ रहे, रिश्तेदारी नातेदारी में सबसे ज्यादा कष्ट होता है सहने में, कि इन्होंने अपमान किया फिर भी हम करें। इस वजह से कर लो क्योंकि मृत्यु नजदीक है। अभी आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि आफ्टर डेथ जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो क्या गिले शिकवे रखोगे आप, तो छोड़ देना चाहिए। तो करेंगे आप इस काम को, छोड़ देना। हाँ, छोड़ दो कि नहीं, अब छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो क्योंकि मृत्यु नजदीक है, किसी की भी हो सकती है। आप अपने दिल में बैठ के लेके बैठे रहना बातें, इसने फलानी ने मेरे को ये किया, उसने वो किया, क्या होगा बताओ, मरने के बाद आप कर लेना उससे कुछ। फिर आत्मा फिर जन्म लेगी, ये सोच अभी नहीं रिलीज करेंगे तो मेरे को इससे, इसलिए सही कर लो, सब करेंगे सही। हाँ जी, करेंगे ना सही, है तो नहीं दिल में किसी के लिए गिले शिकवे, भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, छोड़ दो। बाबा कह रहे हैं ठीक है, तो बाबा बोल रहे बच्चे नहीं, सब बाबा ने खत्म होना है सब कुछ, सुखधाम को तुमको मालिक बना रहे हैं। बाबा ने समझाया है बच्चे, कोई कुछ भी कहे शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएगा। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। तो बाबा कहते मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, तो जानते हैं सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है, सबको लेके चलते हैं। तो किसी को तो मेहनत की जरूरत है, जो बाबा कह रहा है। बाबा ने कहा जानता हूँ इनकी चलन ऐसी है, फिर भी गले से लगाता है, क्योंकि बच्चा है ना, तो खान पान कितना मलेच्छ है, जो आता है वो खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो लाइफ सबको प्यारी लगती है, अब लाइफ को सही रखना किसी को प्यारा नहीं लगता। ये क्वेश्चन है। अब भाई आपको जीना तो अच्छा लगता है, सही तरीके से जियो तब तो जीना अच्छा भी लगे। तो जानते हैं आपको बाबा से वर्षा मिलना है, योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, पाप कटेंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए बड़ी हो जाएगी आयु। पुरुषार्थ अभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी बनते हैं। सिर्फ वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो फिर सुख नहीं रह सकता। बताओ किस काम का वो पैसा, वो चीज है, जब शरीर ही सही ना हो। बताओ, तो रखोगे अपने शरीर को सही तो शरीर सही रहेगा, मन से सही। ठीक है, यहीं पर है। मन सही रहेगा तब आपका शरीर सही रहेगा, तभी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे बड़े बड़े राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े बीमार हैं। अब बताओ, दुनिया में देखो बड़े कड़े शब्द हैं। बाबा कहता है बच्चे जितने भी जो अपाहिज लोग होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी उस चीज का फायदा क्या होता है। तो ज्ञान को समझो और अपने शरीर को पूरी तरह स्वाहा करो। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करो। शरीर के किसी भी अंग से आपसे पाप ना हो, जो ऐसी भोग ना भोगनी पड़े।
और ऐसे हो जाता है चुपचाप, गलती से, कोई इंटेंशनली कुछ नहीं करता, बद्दुआ अचानक आती है। जब आप बहुत समय से किसी को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम जिनको ज्ञान मिल रहा है उनको ये चाहिए कि वो बचे इससे, सावधान रहे, बहुत बुरा खतरा है इसमें। शरीर का कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर दे, आपका जीते जी मरना है कि नहीं है फिर? तो फिर ज्ञान को क्या करें और सबको माफ करते चले, क्योंकि इसका बुरा असर दिमाग पे जो पड़ेगा ना, फिर वो यही करेगा। अब लोगों को पैरालिसिस क्यों हो जाता है? यहीं से तो बीमार थे, तो धीरे 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 कर दिया शरीर खराब। हार्ट अटैक या और दुनिया भर की चीजें कैसे हो जाती हैं? सबसे ज्यादा इसका खतरा है, ध्यान रखो। करेंगे खुद को बीमार नहीं ना, चाहे जो हो रहा है होने दो। अब जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए खुद को चेक कर लें। आप करते हैं खुद को चेक? करते हैं। हाँ, खुद को चेक करें। किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? अपने बाबा से, बस अपने आप से मतलब है। हम अपने को ठीक रख पाए, हमें इस बात से मतलब है। क्योंकि बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे लंगड़े बीमार उनको कहा जाता है, देखो कितने कड़े शब्द लोग कह देते हैं कि तुमने ऐसे पाप किए जिसका तुमको, आपको ऐसे कोई कहे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कहती हूँ चलते फिरते शरीर अगर छूट जाए ना, बहुत अच्छी बात है। बेड में पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, तब शरीर छूटता है तो लोग भी कहते चलो अच्छा है, मर गए। बहुत क्या थे ये? तो आपको ऐसे शब्द अच्छे लगेंगे नहीं ना? तो इसीलिए अपने शरीर को चलाने के लिए सेवा करते रहना चाहिए स्थूल रूप से, तो उसका एवजा आपके शरीर को चलाएगा। ठीक है? तो बात तो कुछ सुनाते तो बहुत है, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहीं रह जाए, यहीं छोड़ के जाओगे बातें हैं? तो बाबा ने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। धारणा है और कुछ याद ना पड़े, अच्छे से बाबा को याद कर लो। अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है किसकी? बाबा ये मन चित्त में नहीं था कि आप आके पढ़ाएंगे। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए हैं। बाप समझाते हैं कि बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल देने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो न सके। गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़कर ध्यान दो पढ़ाई पर। आगे वही बात, कहीं दिमाग मत लगाओ। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बातें बहुत है दुनिया में, ऐसे तो पागल हो जाओगे। किस किस की बातों को ध्यान में रखोगे? इसीलिए तो कहती हूँ कि यहाँ आ जाओ, क्योंकि घर में रहोगे ना तो आपके घर का वातावरण बातों का है और वो ना चाहते हुए आपको परेशान करेगा। समझ रहे? करेगा आपको परेशान, आप कितना योग कर लो लेकिन फिर भी आपको क्या करेगा वो? तो ठीक है, पढ़ाई में क्या रहेंगे बताओ? मस्त रहेंगे ना? बाबा ने कहा नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है? तुम्हारा सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाबा कह रहे बच्चे मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट है। सारा दिन खाने सोने समेटने में वेस्ट ऑफ टाइम है, पर शरीर को छुड़ाने के लिए करना तो पड़ेगा। अब बाबा पर देखो, इसी में आपको नंबर दे रहा है कि तुम भोजन बना रहे हो, मेरी सेवा समझ के बना लो, नहीं तो वेस्ट है वो, नहीं तो वो कर्म वेस्ट है, तो वो तुम्हारे सेवा में चला जाएगा। चार्ट रखो हमने कितना समय वेस्ट गंवाया। मन मना भव, आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, सतो प्रधान थे, जीवन मुक्त बन रहे हैं अभी। बनाने वाला बाबा है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार सुख देखेंगे फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती हैं वो सुख भोगती हैं, बाकी की महिमा कोई की निकलती नहीं, क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए।
हम बाप दादा के सामने बैठे, अब नई रचना हो रही है। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हारी इस समय की महिमा है, सतयुग में बहुत बड़ी है। जगदम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे, तो तुम जानते हो ना अभी हम ब्राह्मण हैं। फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चैतन्य देवियां हो, ठीक है, वो तो जड़ है। उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो क्या थे, ब्राह्मण थे, फिर हम क्या बने, हाँ देवता बने। तुम चैतन्य में हो, बाबा बताते हैं नॉलेज बहुत फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, बरोबर वर्षा लेंगे। ये स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने, योग से देवता बनते हैं। किससे योग लगाने से? अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात है याद, याद से ही माया, याद में ही माया क्या करेगी, इतना तो आपको समझ है। तो इसलिए खुद को उठा लो, ठीक है, कि माया तंग कर रही है मुझे याद में, तो मैं समझ जाऊं, ये नहीं कि छोड़ो रहने देती हूँ अभी योग करने को, काम कर लूं पहले फिर कर लूंगी। बस किसका काम हो गया, माया का हो गया काम। तो वो क्या डाल दिया, तो तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाएगी। इसमें ही सारी क्या है, तो करेंगे आप मेहनत, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान सुखदाता बनना है, ठीक है। क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। आप अपना तो साफ रखो, बाकियों का बाबा देख लेगा। अपना रजिस्टर क्या रखे, हाँ जी, क्या नहीं, ठीक है। आप दुख तो नहीं दे रहे, लेकिन दिमाग में भर तो बहुत कुछ रहे हो, तो ये भी गंदा कर लिया आपने, ठीक है। तो सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना, ठीक है। दूसरी पॉइंट है फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करेंगे, कौन कौन से फालतू ख्यालात बताया ना, कौन से फालतू ख्यालात है जी। बाबा ने कहा जो भी दुनिया में देख रहे हैं ना, वो सब क्या है, फालतू ख्यालात है। इसीलिए अपना चार्ट रख लो। बाप की अंदर में महिमा, बाप के अंदर से महिमा करनी है, ठीक है। बाबा के अंदर से महिमा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्मयोगी बन करके करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण द्वारा हर कर्म कर्मयोगी बनकर करने वाले कर्म के बंधन से मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, ठीक है। रूहानी नशे में जो होते हैं न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्मयोगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं पहुंच सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी तरफ खींच नहीं सकता, ठीक है। बाबा ने कहा सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसीलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है, ठीक है। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बने। तो आज बाबा ने यही कहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट व्यर्थ में ही होता है, ठीक है। और वो व्यर्थ होता है अपने और दूसरों के प्रति सोचने में। अच्छा, ओम शांति। और शाम का सभी ध्यान